हम बहुत ही जीव प्रेमी, बहुत ही जीव रक्षक बन जाते हैं जब हमें कोई इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे कोई वीडियो दिखती है जिस जब जानवरों के ऊपर, हाथी, कुत्ते, बिल्लियों के ऊपर कुछ यातनाएं हो रही होती है। बट वहीं जो प्रेम है वो हम जब उन जानवरों पे दिखाने की बारी आती है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, तो वहाँ पे हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद ही उनके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हम कैसे बोल देंगे कि ये चीज़ गलत है? हमें भी तो हमारे जीभ के टेस्ट को स्वाद से भरा हुआ रखना है ना। तो हम कैसे बोल देंगे कि जो मतलब बकरे, मुर्गे और कहीं कहीं तो जो मतलब पिग्स हैं, कहीं कहीं तो बाहर वाले देशों में जो काउज भी है, जहाँ पे इंडिया में इतनी इज्जत दी जाती है और फिर भी उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये जो जानवर है इनके साथ भेदभाव वाली हिस्ट्री हम दिखा देते हैं। भेदभाव करना तो इंसानों को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, भले वो जाति के नाम पर हो, भले वो धर्मों के नाम पर हो, कलर के नाम पर हो। और तो यही जो भेदभाव वाली जो कैटेगरी है वो फिर जानवरों के अंदर भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। लोग खुद को बड़े एनिमल लवर, डॉग लवर, कैट लवर बोलते हैं, बट जब सच में देखा जाए कि वो एनिमल लवर है या नहीं है, तो वो जो कुत्ता उन्होंने पाल रखा है या फिर जो बाहर से लेके आ रहे हैं बिल्ली को पालने के लिए, मुझे ब्रांडेड, मुझे अच्छी सी बिल्ली चाहिए क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि मेरे पास ऐसी बिल्ली है जो कि मतलब फॉरेन की बिल्ली है, वो इतने रुपए की है, 20-30 हज़ार रुपए की। और वही थोड़ा सा प्रेम जब हमें दिखाना होता है उन जानवरों के ऊपर जो हमारे लिए खाना है, और हम उन्हें इसलिए मारेंगे कि वो हमें खाना मिल जाएगा, हमारे जीभ को सिर्फ स्वाद मिल जाएगा, बाकी सारे जो रीजन्स हम देते हैं वो सारे रीजन ढकोस ले, हमें खुद को पता है। पर हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, क्योंकि हम इंसान दोगले हैं, हम दोगलेपन में जीना चाहते हैं। मुझे अभी भी याद आती है कुछ वो बातें जब इंसान रोता है कि उनके परिवार में कोई चला गया, कोई मर गया, उनका भाई, उनका बाप, उनका बेटा मर गया, और वो बहुत रोते हैं। पर वही इंसान जब एक दूसरे जीव को मार के खा रहे होते हैं तब उन्हें ये समझ नहीं आता है कि टेक्निकली हम इंसान खुद को स्पेशल मान के बैठे हैं, इसलिए हमें हमारे जो परिवार है उसकी जान की वैल्यू ज़्यादा दिखती है। बट हम भी तो किसी ना किसी के जो है परिवार है उसको लेके आ ही रहे हैं ना। अगर किसी के परिवार को लेके नहीं आ रहे हैं, कोई अगर अकेला बकरा, अकेला मुर्गा, तो भी उसकी जान हम लेके आ रहे हैं, तो क्या उसकी जान की कुछ कीमत नहीं है? किसने कह दिया कि भाई तुम इंसान स्पेशल हो? किसने कह दिया कि बाकी जानवर स्पेशल नहीं हैं? ये स्पेशल होने का, ये सुप्रीम होने का टैग हम इंसानों ने खुद को दिया है, क्योंकि इंसान ने इतना खुद को मतलब स्पेशल मान लिया है कि वो कोई भी रीज़न दे सकते हैं एक जानवर की जान लेने के लिए। बट वो एक भी रीज़न लेके सोचना नहीं चाहेंगे कि अगर यही लॉजिक लगा के अगर देखा जाए तो अगर कल को मान लो हमसे भी जानवर विकसित हो जाते हैं, तो क्या खुद के ही परिवार को ऐसे तुम सेक्रीफाइस देना चाहोगे? लॉजिक किसी को नहीं चाहिए। लॉजिक अगर किसी को चाहिए होता है तो वो हाथों हाथ लॉजिक सुन लेगा, समझेगा कि हाँ उसकी बात सही है, और वो छोड़ देगा उस चीज़ को। छोड़ेगा भी नहीं तो धीरे धीरे कोशिश करेगा कि उस चीज़ को छोड़ने की, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं है। वो चीज़ किसी की जान लेके आ रही है, वो चीज़ मेरे खुद के जो शरीर है उसके लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए वो खाना नहीं है। पहले के ज़माने की बात अलग थी, अब मेरे पास दूसरी चॉइसेस भी है, और अगर दूसरी चॉइसेस नहीं हो तो किसी की जान को लेके वो भी मैं अपने लिए एक इंडस्ट्री सेट कर चुका हूँ, जहाँ पे स्पेशली मेरे लिए वो चीज़ें काटी जाती है। स्पेशली मेरे लिए एक बिज़नेस का माहौल बन गया है। किसी की जान की जितनी डिमांड उतनी होती है, सप्लाई होती है, तो अब बहुत गंदा हो गया है ये चीज़। किसी की जान मेरे लिए अब एक स्वाद बन के रह गई है, तो वो धीरे धीरे छोड़ने का वो कोशिश करेगा अगर कोई समझदार इंसान होगा, किसी को लॉजिक दे दिया जाए। बट जो इंसान मान के बैठ गया है कि मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, उसे तुम कितने भी लॉजिक दे दो, कितना भी कुछ कर दो, वो नहीं छोड़ने वाला है। तो मुझे बात समझ में ये नहीं आती है कि अगर तुम्हें इतना ही ये गोश्त, ये मीट, ये नॉनवेज खा के इसे तुम खाना मान रहे हो, जो कि मैं नहीं मानता हूँ, तुम किस हक से खुद को एनिमल लवर कह देते हो? क्योंकि एनिमल लवर में तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने एक एनिमल को प्यार कर लिया, जो कि कुत्ता था, बिल्ली थी, गाय थी, ठीक है, और गायों को भी नहीं छोड़ते बेचारे को कई लोग तो, और हाथी था, जो तुम्हारे क्यूट पांडा जो तुम बाहर से खरीद के लेके आते हो, वो वाले डॉग्स लेके आते हो, जो बाहर से कैट्स लेके आते हो, बिल्लियाँ लेके आते हो कि हम उन्हें पालेंगे, ये बहुत महंगी है और मेरे को शौक है। मेरे को मेरा एक दोस्त कह रहा था एक बार तो बट बाद में ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हें जानवर को तुमने यहाँ तो मान रखा है एक दिखावे की चीज़ कि अगर मेरे पास ये जानवर होगा, ये वाला कुत्ता होगा या फिर ये वाली बिल्ली होगी तो मेरा मतलब रुतबा बढ़ेगा, मेरे पास ये बिल्ली है। या तो तुमने उसको दिखावे की चीज़ मान ली है, और या फिर तुमने उसको खाने की चीज़ मान ली है। जबकि उसको अगर तुम अपनी तरह जान मान लेते, अपनी तरह ही एक जीव मान लेते, तुम्हें हर एक जानवर के लिए वही सेम फीलिंग आती। बट अगर ये सेम फीलिंग है, प्यार वाली फीलिंग सिर्फ कुछ जानवरों के लिए आ रही है और बाकी को तुम
मार रहे हो, पत्थरों से काट रहे हो, खा रहे हो अपने स्वाद के लिए, तो तुम एनिमल लवर नहीं हो, तो तुम हिपोक्रेट हो। हिपोक्रेट, तुम दोगले इंसान हो। तुम सिर्फ उसी जानवर को प्यार करोगे जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा स्वार्थ दिखता है, मतलब दिखता है कि इस जानवर को मैं मतलब प्यार कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना तो मेरे को इसको खाना है, ना मेरे को इसको मतलब कुछ करना है, और ये मेरे लिए दिखावे की चीज़ है, ये मैं इसको लेके आया हूँ, मैं इसको इतने रुपये दे के खरीद के लेके आया हूँ, तो यहाँ पे तो मैं इसको प्यार दिखाऊंगा, पर वहाँ पे मेरा दूसरा स्वार्थ है, मेरे को इसको खाना है वाना है, तो यहाँ पे प्यार गए ऐसी तैसी कराने में कुछ भी रीज़न दे दूंगा क्योंकि मेरे को इसको खाना है इसीलिए। तो लोग खुद को जिस ऑडेसिटी से एनिमल लवर बोलते हैं, वही लोग अपनी दयालुता, वही लोग अपनी करुणा भूल जाते हैं जब उनके प्लेट में एक जानवर कट के आता है, वो उसके मरे हुए शरीर की डेड बॉडी को खाना पसंद करते हैं स्वाद के लिए। तो ये दोगलापंथी छोड़ दो, या तो भाई मान लो कि तुम एनिमल लवर नहीं हो, जो करना है करो तुम अपने साथ शरीर के साथ। कौन किसके मानता है, कौन किसको अपने दिमाग को बड़ा करके सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिमाग में डीप में जाके सोचना चाहेंगे कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही तो नहीं है, कहीं वो कुछ मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जो सच में कुछ गलत है। बहुत कम लोग अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, जो डालेंगे वो फिर वहाँ से निकल जाएंगे। मेरा फिर एक तुमसे ये मतलब सवाल रहेगा कि फिर तुमने कुछ ही जानवरों को क्यों चूज़ कर रखा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नॉनवेज खाना इतना ही सही है, मीट खाना इतना ही सही है, तो तुम खुद सोच के देखो कि तुमने सिर्फ कुछ जानवरों के लिए ऐसी इमेज क्यों बना रखी है कि ये जानवर तो खाने के लिए हैं, बकरे मुर्गे वगैरह वगैरह, और बाकी जानवर खाने के लिए नहीं हैं। ये इमेज तुम्हारे दिमाग में इसलिए बनी हुई है क्योंकि तुम जो भी करते हो खुद के दिमाग से नहीं करते हो। ये सोसाइटी ने बहुत पहले से ही चीज़ें डिसाइड करके है रखी कि ये जानवर हम खाएंगे और ये जानवर तो प्यार करने के लिए, इनको खाने के लिए है, और ये वाले प्यार करने के लिए। खुद को एनिमल लवर बोलते हो। देखो ये हिपोक्रेसी मेरे को नहीं पता कि तुम्हें लाइफ में कहाँ तक लेके जाएगी, कहाँ तक नहीं लेके जाएगी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये हिपोक्रेसी रखोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी, ये हिपोक्रेसी अगर तुम रखोगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कहने वाला ये, मैं बस कहने वाला हूँ कि इस हिपोक्रेसी से अगर अपना जीवन बिता दिया ना, तो जीवन में कभी भी जो परम शांति है ना वो कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी तुम्हें। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ मेरे को परम शांति उपलब्ध हो गई है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो चांस था ना कि शांति तक जाने का, जो चांस था ना कि सत्य के मार्ग पे चलने का, जो चांस था ना कि जो सही है वही मैं करूँ, वो तुम खो दोगे। और अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारा पूरा जीवन है ना तुम उन चीज़ों के पीछे भागते हुए निकाल दोगे जो असली थी नहीं, जो बहुत नकली थी। उन चीज़ों के पीछे भागते भागते तुमने अपने स्वाद के चक्कर में, तुमने अपने इंद्रियों, तुमने अपने सेंसेस के चक्कर में कुछ भी करते करते अपना जीवन निकाल दिया। तुमने स्वाद के लिए, लालच के लिए, लस्ट के लिए, हवस के लिए बहुत कुछ कर लिया, बट जो करना चाहिए था जिससे तुम्हें परम शांति मिलती वो तुमने की नहीं। मरते दम सोचोगे यार ये क्या ज़िंदगी थी, मरते दम तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे कि यार मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मौत इसलिए डरावनी होती है क्योंकि हमने ज़िंदगी, हमें और चाहिए, हमें ज़िंदगी इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हमें मौत से डर लगता है। इतना भी जी लो, अगर अच्छे से नहीं जियोगे तो तुम्हें 3000 साल भी बहुत कम पड़ जाएंगे। पर जो इंसान जिसे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं कम से कम दोगलापंथी नहीं कर रहा हूँ, एक जानवर को प्यार कर रहा हूँ, एक को जानवर को प्यार नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए एक जीव है, जैसे मैं इस शरीर के अंदर एक चेतना हूँ वैसे ही वो उस दूसरे वाले शरीर के अंदर एक चेतना, और चेतना वाइज हम दोनों सेम हुए। जिस रॉ मटेरियल से मेरा निर्माण हुआ है वही वो है। हर एक इंसान, हर एक जीव, जितने भी जीव हैं, जितने भी यूनिवर्स हैं, उन सब के अंदर ऊर्जा है। उस सेम ही ऊर्जा से हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक हैं। जिसे ये समझ में आ जाता है वो फिर सिर्फ स्वाद के लिए, सिर्फ इस शरीर के लिए कभी भी किसी भी जीव को या किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहेगा। जिसे ये आ जाता है समझ में, वो फिर किसी को भी ना तो दुख पहुंचाएगा, ना वो फालतू चीज़ें करेगा, ना वो कुछ करेगा। वो बस अपने अंदर ही खुद का भगवान ढूंढना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना, लोग ढूंढते रहते हैं भगवान कहाँ है, गॉड कहाँ है। भाई गॉड हमारी बात नहीं सुनता है। कोई है क्या जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है? कोई है क्या जिसने ये सब किया है? नहीं किया है। कभी खुद के अंदर झांक के देख लेना कि तुमसे खड़ा क्या कोई मतलब गॉड हो सकता है क्या तुमसे बड़ी कोई क्या होली बुक हो सकती है क्या इंसान से बड़ी, इस जीव से बड़ी, जो सामने जीव है, जो ये पूरा नेचर है, यूनिवर्स है, इससे बड़ी क्या होली बुक, इससे बड़ी क्या कोई गॉड हो सकता है क्या? जो तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा बह रही है, जिससे तुम जिंदा हो, क्या उससे बड़ा कोई गॉड हो सकता है क्या? तो वो जो ऊर्जा है उसको ढंग की जगह पे इस्तेमाल करो। सही क्या है? जीवन ऐसे जियो जैसे तुम सही हो, ताकि मरते वक्त ऐसा ना लगे मैंने कुछ गलत कर दिया।
बंद आंखों से तो जीवन बहुत लोग जीते हैं। खुली आंखों से जियोगे, सही सही करते हुए जियोगे तो ऐसे लगेगा हाँ हाँ यार कुछ किया है। गलत वो है जो तुम दूसरे के साथ तो कर रहे हो, बट अगर वही सेम चीज़ तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें वो अच्छी ना लगे। कोई भी जीव खाने लायक नहीं है, कोई भी जीव कैद करने लायक नहीं है। सारे जीवों को प्यार करने का, और तुम्हें सारे ही जीवों को प्यार करना है। तुम किसी का खाना नहीं करना चाहते, वैसे ही क्यों दूसरों को एक खाना मान रहे हो, वो भी तुम्हारी ही तरह है। बस तुम्हें आंखें खोल के खुद को पहचानने की जरूरत है ताकि तुम खुद में उनको देख सको। आई होप यू गेट द मैसेज। सब जीव तुम्हारे प्यार के अधिकारी है, कोई भी जीव तुम्हारे खाने का अधिकारी नहीं है। सारे जीवों में प्यार बांटो। अगर बांटना है तो अगर एक को खा रहे हो और एक को प्यार दिखा रहे हो तो फिर दोगलापंथी छोड़ दो। तुम एनिमल लवर ना कभी थे, ना कभी हो, ना कभी हो पाओगे। आंखें खोल लो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय। इसका यूज़ करते रहना।